परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है 408 नंबर के इस एपिसोड में। आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। दादाजी के इस YouTube चैनल पे सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का जो नाम है वो है चित्त के बारे में। जो चित्त शब्द हम बार बार यूज़ करते हैं, आज हम उसकी बहुत गहरी डेफिनेशन समझने वाले हैं। जो महान चिंतक हुए हैं उन्होंने चित्त की बहुत सारी डेफिनेशन दी है। आज हम सभी उसको गहराई से समझेंगे। तो सबसे निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आज का एपिसोड ध्यान से सुने, गहराई से सुने, एक एक शब्द को सुनिए, समझिए। 2-3 बार रिपीट करना पड़े तो रिपीट करिए, लेकिन इसको गहराई से समझने की पूरी कोशिश करें। तो आज जो हम चित्त के साथ, चित्त से रिलेटेड जो भी हम कवर करने वाले हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो टॉपिक है इसमें क्या क्या आने वाला है। चित्त की एकाग्रता, चित्त शब्द का अर्थ, मन और चित्त में अंतर, चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती है, योग में चित्त वृत्ति क्या है, चित्त और मन में क्या अंतर है, चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, मन क्या है, चित्त की प्रमुख 5 प्रवृत्तियाँ क्या है, और आखिर में चित्त की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। तो बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत मेहनत के बाद इस आर्टिकल को बनाया है। काफ़ी इसके अंदर बड़े चिंतकों के मत है। ज़रूर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आशा रखता हूँ आज आवाज़ अच्छी आ रही होगी। कल थोड़ा सा दिक्कत था नेटवर्क में, आज सही चल रहा होगा। ज़रूर से बताइए, कुछ भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में बताइए। सब सही है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा। तो मन की, अब हम बौद्ध मत के हिसाब से समझेंगे कि उन्होंने चित्त की डेफिनेशन क्या समझाई। यस, मन की संकल्पना जटिल है और यह विभिन्न भाषाओं में अलग अलग है। बौद्ध मत में मन के लिए संस्कृत में चित्त शब्द का उपयोग होता है। इसका अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसमें संज्ञान, धारणा, अनुभव, मूर्त एवं अमूर्त विचार, भावनाएं, सुख दुख की अनुभूति, ध्यान, एकाग्रता और बुद्धि इत्यादि अर्थ समाविष्ट है। जब बौद्ध मत मन का उल्लेख करता है तो इसमें सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां निर्दिष्ट है। मतलब उन्होंने मन की सभी गतिविधि को, मन की सभी अवस्थाओं को चित्त के साथ जोड़ दिया है। जीवन अनुभव करने की मानसिक गतिविधियां बौद्ध मतानुसार चित्त है। क्या? मानसिक गतिविधियां, जीवन अनुभव करने की मानसिक गतिविधियां, मतलब हम जो भी फीलिंग करते हैं, इस जीवन में जो भी अनुभूति होती है, जो मानसिक गतिविधियां, जो मन में होने वाली सभी गतिविधियों को उनके हिसाब से जो गतिविधि है उसको चित्त कहते हैं। यह क्रिया प्रतिक्षण परिवर्तित होती है और विभिन्न मानसिक कारकों के साथ होती है। बौद्ध मत हमें सिखाता है कि जीवन द्वारा जो कुछ प्रक्षेपित होता है, हम उसके शिकार नहीं होते, अपितु हम जीवन में कैसे और क्या अनुभव करते हैं, इसमें स्वयं अभिन्न भूमिका निभाते हैं। मन को प्रशिक्षित कर हम व्यापक स्तर पर अपने अनुभवों को बेहतर रूप में रूपांतरित कर सकते हैं और निरंतर प्रयास से यह सकारात्मक परिवर्तन सरल हो जाएगा। तो ये बौद्ध धर्म का बिलीफ है चित्त के बारे में। अब मन और चित्त में अंतर है, ये हम समझते हैं। मन की धारणा से चित्त बनता है। देखो, शॉर्ट एंड स्वीट है, मन की धारणा से चित्त बनता है। अब आपको अपनी खुद की अनुभूति से समझना होगा कि कब मन कार्य करता है। यह चित्त मन का ही विस्तार है, लेकिन हमें ये अपनी अनुभूति से समझना होगा कि कब मेरा मन कार्य कर रहा है, चित्त में क्या आ रहा है,
धीरे धीरे आप खुद इसकी डेफिनेशन को समझेंगे अपने अनुभूति से, तो समझते हैं मन की धारणा से चित्त बनता है। एक तरह से हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जब हमारा मन खाने को होता है तो मन विचार करता है और उसकी चित्त यूं कहें तस्वीर बनाता है। जो पिज़्ज़ा समोसा कुछ भी हो सकता है, इसी को कहते हैं मन ने चित्त बनाया। ठीक है, मैंने इसको पसंद किया। अब अगर मन से कहें कि कौन कौन आदमी अच्छा है या कौन खराब है, जब विचार करने लगते हैं तो मन कई आदमियों का विचार करता है, उसके मन में कई आदमियों के चित्त बनते हैं, चित्त बनाते हैं। चित्त मतलब विचार करना। अब देखो, चित्त कोई एक छोटी सी चीज नहीं है। चित्त, हाँ, उसका एक पार्ट है मन। ठीक है, यहां ये बोल रहा है कि विचार के साथ उसकी तस्वीर बनाना, इसके अंदर है तस्वीर बनाना। तो मन ने विचार किया, तो चित्त एक ऐसा कलेक्टिव डेटा बैंक है जहां पे हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, मन में जैसे ही विचार करते हैं तुरंत ही उसकी फोटो बाहर लाने का कार्य जो है वो चित्त करता है। चित्त के अंदर हर चीज रिकॉर्डिंग पड़ी है। जैसे एक हार्ड डिस्क हो गई और एक रैम हो गई और फ्लैश मेमोरी, तुरंत ही वो मेमोरी को फ्लैश करना, तो रैम जो है उसे बाहर लेके आती है हार्ड डिस्क में से और डिस्प्ले पे उसको लेके आती है। तो मन हो गया डिस्प्ले और हार्ड डिस्क हो गया चित्त। तो धीरे धीरे इसकी परिभाषाएं समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं। क्योंकि क्या है कि स्पष्ट कहीं पर नहीं लिखा है कि चित्त का मतलब क्या है। सबने धीरे धीरे अपनी अनुभूति से समझाने की कोशिश की। आप यहाँ अपने कमेंट में लिखिए कि आप क्या समझते हैं। चित्त बहुत गहरी संकल्पना है। यस, किरण जी कहती हैं वो कारण शरीर है। तो आप भी लिखिए, आपके प्रतिभाव भी बहुत जरूरी है। यस, आप जो है इस वीडियो के अंत में भी कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि ये लाइव कमेंट है, वो बाद में नहीं दिखेंगे, तो लाइव में भी आप लिख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा आने वाले समय में। मानव मस्तिष्क 4 भागों में विभाजित है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन सबसे निचली सतह है मस्तिष्क की, जहाँ से विचार प्रभावित होते हैं, जो बुद्धि के कंट्रोल में रहता है। लेकिन चित्त अतः मन की स्थिति है जो निर्मल होता है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों से हमारी आत्मा बनी है। बीके में सबसे पहला फाउंडेशन यही है, मन, बुद्धि और संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। मन और चित्त एक ही है। हमारे मन या चित्त में कोई बात आती है, फिर बुद्धि सोचती है, समझती है, और फिर अपनी अपनी बुद्धि, ज्ञान और संस्कार अथवा परवरिश के हिसाब से इंसान कर्म करता है। तो कोई लोग मन का एक छोटा सा भाग चित्त समझते हैं, कोई चित्त को मन का छोटा सा पार्ट समझते हैं। यस, चित्त मतलब विजुअलाइजेशन। यस, हर चीज जो है चित्त में रिकॉर्ड होती जाती है। हम आंखों से जो देख रहे हैं विदाउट विचार, यहां देखो एक नई चीज आ रही है। आंखों से जो हम देख रहे हैं वो सीधा कहीं पर रिकॉर्ड हो रहा है। यहां विचार ने अभी काम नहीं किया कि ये सही है कि गलत है। ये उसको देख के विचार भी बाद में आते हैं, लेकिन जो आंखों से देखा वो एक जगह पे इकट्ठा हुआ। वो कहाँ इकट्ठा हुआ? वो चित्त में। अब वो चित्त कहीं पर भी लग सकता है। विचार भी चित्त को लगा सकते हैं। आंखें भी उसके अंदर डेटा भर रही है। कान जो सुन रहे हैं वो भी चित्त के अंदर डेटा भर रहे हैं। यस, तो ये हार्ड डिस्क की तरह है, अंदर जा रहा है। एक और मत के अनुसार मन इस शरीर से बाहर जाता ही नहीं, जाता है वह चित्त है, और बाहर जो भटकता है वह अशुद्ध चित्त है। शुद्ध चित्त वही शुद्ध आत्मा है। ठीक है, यस, चित्त इज इक्वल टू मन का स्क्रीन और पर्दा। ठीक है, चित्त अर्थात ज्ञान प्लस दर्शन। अशुद्ध चित्त अर्थात अशुद्ध ज्ञान प्लस अशुद्ध दर्शन।
शुद्ध चित्त अर्थात शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, आत्मस्वरूप के इस अनुभव की पहचान को कहते हैं योग। अब इसको समझते हैं जो व्याख्या यहाँ बताई गई है। मन हमेशा दौड़ता है, कभी जगत के पदार्थ में, कभी चित्त में पड़ी वासनाओं, इच्छाओं और विकारों में। देखो क्या लिखा है, यस, चित्त से चिंतन। कृष्ण को चित्त चोर भी कहा गया है, यस, ये भी सही है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मन हमेशा दौड़ता है, कभी जगत के पदार्थों में, कभी चित्त में पड़ी वासनाओं, इच्छाओं और विकारों में। अब देखो, अब ये क्या कहा गया, चित्त में पड़ी वासनाओं, इच्छाओं और विकारों में। मतलब चित्त एक ऐसा डेटा बैंक है जिसके अंदर वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं सब कुछ इकट्ठा होता है। इंद्रियों द्वारा जो हम भाव पैदा कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उसको चित्त कहा गया। ठीक है, मन की इसी हलचल को वृत्ति कहते हैं। मतलब मन की जो सोचने की जो मन के अंदर जो भी हलचल हो रही है वो हो रही वृत्ति की वजह से। तो मन की वृत्ति और चित्त की भी वृत्ति वो आगे आएगी, क्योंकि मन की हलचल अनेक है, क्योंकि मन की हलचलें अनेक हैं, इसीलिए वृत्तियां भी अनेक हैं। अतः चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। ये एक डेफिनेशन थी। चित्त वृत्ति से आप क्या समझते हैं? चित्त वृत्ति का अर्थ है चित्त द्वारा विषयाकार ग्रहण करना। जब इंद्रियों का विषयों से सन्निकर्ष होने पर चित्त विषयों के संपर्क में आता है, तब विषयाकार हो जाता है। चित्त द्वारा विषयों के आकार को ग्रहण करना ही चित्त वृत्ति कहलाती है। वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं ये हम देखते हैं। आदत, स्वभाव, व्यवहार, तीनों जब मिलते हैं तो वृत्ति कहलाती है। कहते हैं ना, इसकी तो वृत्ति ही खराब है, मतलब इसकी व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी आदत ही खराब है। तो हमारे भीतर 4 प्रकार की वृत्ति होती है: देवीय वृत्ति, मानुषी वृत्ति, पशु वृत्ति और संत वृत्ति। ये आप जानते हैं, देवीय वृत्ति मतलब देवताओं जैसी आचरण, मानुषी मतलब मनुष्य जैसी वृत्ति, पशु वृत्ति मतलब पशु की तरह उसका आचरण है, और संत वृत्ति मतलब एकदम पॉजिटिव और स्पिरिचुअल टाइप का वृत्ति। योग में चित्त क्या है? अब ये देखिए, चित्त को दृश्य और जड़ पदार्थ मानकर सका एक अलग प्रकाशक मानते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। अनेक विचारों में प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग से प्रकाश होता है। अतः कोई वस्तु अपने ही साथ संयोग नहीं कर सकती। योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्ति 5 प्रकार की है। एक है प्रमाण, अरे यार हिंदी इतना शुद्ध है, राम 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 राम। विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां योग सूत्र में बताई है। देखो फिर से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चित्त को, योग में चित्त क्या है तो ये समझाया कि चित्त को दृश्य और जड़ पदार्थ मानकर अलग प्रकाशक मानते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। उन अनेक विचार में प्रकाश्य और प्रकाश के संयोग से प्रकाश होता है। अतः कोई वस्तु अपने ही साथ संयोग नहीं कर सकती। तो यहाँ पे 5 प्रकार की चित्त वृत्ति बताई: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। चित्त और मन में क्या अंतर है? जब संकल्प विकल्प होते हैं, सोचा विचारा होती है, तब उस चेतन वृत्ति को मन कहते हैं। जब कोई यादों के संग्रह के रूप में देखा जाता है तो उसे चित्त कहते हैं। देखो फिर से, जब संकल्प विकल्प होते हैं, सोच विचार होते हैं, तब उस चेतन वृत्ति को मन कहते हैं। चेतन वृत्ति मतलब संकल्प विकल्प सोचना विचारना, उसको मन कहते हैं। जब कई यादों के संग्रह के रूप में देखा जाता है तो उसे चित्त कहते हैं। कहते हैं ना, मेरे चित्त में एक बात आ रही है, इसको
कॉमन भाषा में मन भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि यादों के संग्रह के रूप में, तो यादों का संग्रह उसको चेतना भी बोलते हैं, सही है। तो यादों का संग्रह जहां पे इकट्ठा होता है उसको चित्त भी कहा गया है। जब मैं भाव के रूप में इसका उपयोग होता है तब इसका नाम अहंकार पड़ जाता है। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहंकार की डेफिनेशन, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चौथा आता है ना अहंकार, उसको ये समझो। जब मैं भाव के रूप में इसका उपयोग होता है तब इसका नाम अहंकार पड़ता है। मतलब जो यादों का जो संग्रह, जहां पे मेमोरी इकट्ठी हुई पड़ी है, जो चित्त के अंदर पड़ी है, जहां मैं का भाव आया, मैं का भाव आया, उसको अहंकार कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? हमारा चित्त त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व मतलब प्रकाशशील, रज मतलब क्रियाशील, तमोगुण मतलब जड़ता स्वभाव वाला होने से त्रिगुणात्मक है। बापूजी ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है त्रिगुणात्मक के ऊपर, कल ग्रुप में शेयर करेंगे। तो यहाँ चित्त त्रिगुणात्मक अर्थात जो अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं, सत्व मतलब प्रकाशशील, रज मतलब क्रियाशील, तमोगुण मतलब जड़ता स्वभाव वाला होने से त्रिगुणात्मक है। तो हर एक का चित्त अपने ज्ञान और अज्ञान के हिसाब से वो बनता है। जितनी मेमोरी अंदर पड़ी है, अगर वो पॉजिटिव मेमोरी है, आप किसी संत के पास गए, आपने वहाँ दर्शन किए, आपने नई अनुभूति की, आपने उसका संग्रह अपने अंदर किया, ठीक, तो वो प्रकाशशील, आपने योग में अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, आपने उस प्रकाश को धारण किया, आपने उस सत्य का गुण धारण किया, उस सत्य को माना, उसको फॉलो किया, अपने अंदर उतारा, अपने अंदर उसकी सत्य की ओर पहुंचने की आपकी जो आकांक्षा, आपके अंदर की जो शक्ति, जो आपकी इच्छा, प्रबल इच्छा, जो चित्त में जाके इकट्ठा होती है, हम जो उसमें चाहे इकट्ठा कर सकते हैं। हम उसको प्रकाशशील बना सकते हैं, क्रियाशील मतलब रजो प्रधान बना सकते हैं, जड़ मतलब तमोगुण बना सकते हैं। चित्त कोरे कागज की तरह है, बिल्कुल सही है। तो हर चीज इसके अंदर इकट्ठी हुई पड़ी है, तो हमने उसके अंदर क्या भरा है, हम क्या भरना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाशशील, हम सतो प्रधान इसको हम बनाएं, हम अच्छी चीज़ों का संग्रह करें, हम उसके अंदर अच्छी मेमोरी भरें, यादों का जो संग्रह है, जो अच्छी मेमोरी उसके अंदर भरे, जितनी भी बुरी है उसको भूलते जाएं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से हम अपने आप को हम डायरेक्शन दे कि भाई वो घटना को याद नहीं करना, उसको भूलना है, किसी को रिपीट नहीं करना है, उसको अपने आप से भी रिपीट नहीं करना है, किसी को बताना भी नहीं है। जो गलतियां हुई है, जो अपने पे हंसी आने वाली जो भी चीज़ें बातें हुई हैं जीवन में, उसको भूलते जाओ, भूलते जाओ। चाहे स्कूल में हुई, कॉलेज में हुई, जीवन में हुई, जब भी हुई, बचपन में हुई, बड़े पे हुई, बुढ़ापे में हुई, कभी भी हुई, उसको, उस मेमोरी को हटाते जाओ और उसकी जगह पे सतो प्रधान चीज डालते जाओ, ज्ञान इकट्ठा करते जाओ। तो चित्त जो है वो फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, फुल ऑफ पावर होना चाहिए, फुल ऑफ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वही मेमोरी जो है विचार के, जब भी ऐसा विचार मन में आएगा तुरंत चित्त में से वो मेमोरी फ्लैश की तरह बाहर आएगी। और फिर यस उसका, हाँ, चित्त का एक अर्थ अंतःकरण भी है, ये बिल्कुल सही। तो अंतःकरण में जो पड़ा है वही बाहर आएगा, चित्त के अंदर जो स्टोर हुआ है वही आएगा। तो बाहर जो आने वाला है उसको है, तो आप जो स्टॉक इकट्ठा कर रहे हो पहले उसको शुद्ध कर दो, उसके अंदर एक महान एनर्जी भरो। चलो आगे बढ़ते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है? यह चेतना या आत्मा ही शरीर में विभिन्न भूमिकाएं निभाती है। देखो अब एक और मत सुन लो। चेतना या आत्मा ही शरीर में विभिन्न भूमिकाएं निभाती है, जिनमें सम्मिलित रूप से अंतःकरण, चतुष्ट या मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहा जाता है। इस चेतना को ही आत्मा कहा जाता है। यह चेतना या आत्मा ही शरीर में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहा जाता है। तो देखो आत्मा के ऊपर जो आवरण है, ठीक है, मन के, बुद्धि के, संस्कार के, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये जितना भी इकट्ठा हुआ है, ये सभी यहाँ पे ये आत्मा के ऊपर
ये सब इकट्ठा हुआ पड़ा, इसके आवरण इसके ऊपर लगे हुए हैं। यस, चित्त में जो पड़ा है वो संस्कार बन जाता है, ये सही है। अब देखो मन क्या है। मन मतलब मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इतेंद्र, इंद्रिय ग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान मतलब अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाता है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने, समझने का कार्य करता है। आइए और एक छोटा सा आर्टिकल इसके बारे में पढ़ते हैं। चित्त हमारे अंदर की वह प्रवृत्ति है जिसे मन का अगला आयाम कहकर संबोधित किया जाता है। चित्त का अर्थ चेतना है जो स्मृतियों से पूरी तरह अलग एवं भिन्न है। चित्त का मुख्य अर्थ है चेतना। इसके अन्य प्रमुख स्वरूप को जानकारी, मान्यता एवं भावना की संज्ञा दी गई है। मानव के अंतःकरण के रूप में यदि इसे देखा जाए तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में हम इसे देख सकते हैं। चित्त हमारे मन की एक ऐसी मनोस्थिति है जिसके एकाग्र रहने पर चित्त की वृत्तियां स्वयं कार्य करती हैं। यह एक ऐसा योग है जिसमें चित्त की एकाग्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। चित्त का संबंध योग से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। योग के माध्यम से योगी से यह आशा की जाती है कि वह एक ऐसा चमत्कार करे अथवा अपने योग से कुछ ऐसी कलाकारी पेश करे जिसके बलबूते पर वह अपने विलक्षणता को भी प्रमाणित कर सके। विलक्षणता मतलब अपने पावर को, अपने अंदर जो शक्ति है, जो ज्ञान है, उसको बाहर ला सके। चित्त वृत्ति का ऐसा योग है जिसमें अनुशासन को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चित्त वृत्तियों के निरोध का योगानुसार करने से मस्तिष्क में बिखराव रुक जाता है। वृत्तियों का निरोध मतलब उस वृत्तियों को रोकना एवं इसके साथ साथ अनैचित्य अपनाने पर अंकुश भी लगाना है जो हमारे अंतःकरण, मस्तिष्क एवं हमारे स्वास्थ्य लिए उपयुक्त होती है। चित्त किसी वस्तु का वह व्यक्तिगत अनुभव है जो प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। विभिन्न भाषाओं में मन के विषय में विभिन्न प्रकार की धारणाएं, अनुभव एवं विचार व्यक्त किए गए हैं। बौद्ध धर्म के मतानुसार मन के लिए संस्कृत में चित्त शब्दों का विशेष प्रयोग किया गया है जिसका प्रयोग अत्यंत व्यापक रूप से किया गया है। तो अब चित्त की वृत्तियां समझते हैं, चित्त की प्रमुख अवस्थाएं समझते हैं। चित्त को एकाग्रता के अंतर्गत सम्मिलित करने में इनके बीच संबंध भी समझते हैं। तो पहले चित्त की वृत्तियां 5 है। पहली है प्रमाण मत अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव एवं आगम। दूसरी है मिथ्या ज्ञान अर्थात विपर्य। तीसरा है वस्तु शून्य कल्पित नाम अर्थात विकल्प। चौथा है दृष्ट पदार्थ का स्मरण चित्त में आना एवं स्मृति। और पांचवी है निंद्रा। चित्त की वृत्तियां मुख्य रूप से संस्कृत का शब्द है जिसका पूर्ण अनुवाद करना संभव नहीं है, परंतु इसके बावजूद देखा जाए तो सुविधाओं के लिए हम कह सकते हैं कि इसका संबंध अमूर्त मनोभाव और तिथियों से जो किसी इंसान के 5 इंद्रियों द्वारा अपने परिवेश से ग्रहित हो जाती है। अंग्रेजी में इसे हम साइक्लिन एटीट्यूडनल एग्रेशन कह सकते हैं। चित्त की वृत्तियों का वर्णन हमारे समृद्ध एवं प्राचीन भारतीय मूल चिंतन में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन में भी इसकी चर्चा है जिसका मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है। चित्त की संबंध में पतंजलि का मानना है कि चित्त की वृत्तियां को चंचल होने से रोकना स्वाभाविक रूप से योग कहलाता है। इसके अतिरिक्त अपने मन को अधिक भटकने एवं अस्थिर रखने की प्रक्रिया को
इसके विपरीत रखना योग का ही दूसरा रूप है। मतलब अपने मन को अस्थिर होने से रोकना, हाँ, मन को भटकने से रोकना योग की दृष्टि से चित्त का विशेष योगदान है, जो योग के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पतंजलि के कथन अनुसार 3 प्रमुख चित्त भूमि अर्थात क्षिप्त, विक्षिप्त एवं मूढ़ ऐसी चित्त भूमियाँ हैं जिनमें योग भी नहीं किया जा सकता। योग की प्रक्रिया केवल अंतिम 2 चित्त भूमि अर्थात निरुद्ध एवं एकाग्र में ही संभव है। मतलब मन जब खराब परिस्थिति में होता है, इन शॉर्ट, तो योग नहीं लगेगा, आपका योग नहीं लग सकता, है ना। वो सिर्फ एकाग्र अवस्था में जब होता है तब योग लग सकता है, वो बता रहे हैं। अब चित्त को एकाग्रता के अंतर्गत सम्मिलित करने में इनके बीच संबंध है, वो भी समझते हैं। योग की दृष्टि से चित्त एवं एकाग्रता का विशेष संबंध है। इसके लिए 8 ऐसे अंगों का विधान किया गया है जिसका वर्णन योग दर्शन में किया जाता है। 8 विधानों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। मतलब यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। चित्त के इन 8 विधान को कई प्रकार से स्वतंत्र ग्रंथों में भी व्याख्या एवं प्रेरणा के साथ उदाहरण के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसमें मुख्य रूप से आसन, प्राणायाम और समाधि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अन्य विधानों का भी अलग अलग स्थानों पर अपना विशेष महत्व है। तो आइए इसको समझते हैं। यम, योग दर्शन में यम का महत्वपूर्ण चित्त योग है। इसके अंतर्गत चारों ओर शांति का वातावरण तैयार किया जाता है। यम के 5 प्रमुख भाग हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह है। मन, कर्म एवं वचन तीनों से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना देना अर्थात हिंसा ना करना ही अहिंसा कहलाता है। इन्हीं तीनों में सत्य की स्थापना करना सत्य के स्थान पर प्रतिष्ठित होता है। अपरिग्रह के रूप में धन को संग रखना एवं खोए जाने पर दुख व्यक्त इतना करना अपरिग्रह की श्रेणी में आता है। दूसरा है नियम। अपने कर्म फल में दुखी न होकर स्वाभाविक रहने के लिए मुख्यतः स्वच्छ, संतोष, स्वाध्याय आदि के विषय में जानना एवं उसका पालन करना के अंतर्गत होता है। तीसरा है प्राणायाम। एक ऐसी विधि है जिसमें मानव चित्त के अंधकार में वातावरण अथवा आवरण को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल करने की चेष्टा की जाती है। देखो, जब भी आप प्राणायाम करते हो, क्योंकि श्वास का मन के साथ सीधा कनेक्शन है, प्राणायाम करने से लोम विलोम, कपालभाति जब आप करेंगे, लोम विलोम स्पेशली ऐसे सांस लेना है और सांस छोड़ना है, तो इससे सीधा श्वास का जो है मन से कनेक्शन है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं, मन के अंदर की भावनाएं, मन के अंदर की वृत्तियां बदल जाती हैं। मान लो आप अभी गुस्से में हैं और ये करेंगे तो धीरे धीरे वो भाव बदलेगा। तो भाव बदलने का यहाँ बताया गया है कि ये जो 8 जो चीज़ें बताई है, इससे जो है आप चित्त की वृत्ति पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो ज्ञान के प्रकाश को उज्ज्वलित करता है। जब फ्रेश हवा हम लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो अंदर का जो ज्ञान है वो जागृत होता है, अज्ञान को वो खत्म करता है ना। तो ये बहुत जरूरी है समझना। आसन, चित्त को एकाग्र रखने के लिए आसन का विशेष महत्व है। शांति एवं सुख पूर्वक बैठने की प्रक्रिया आसन कहलाती है। इससे चित्त के शांत भाव की अनुभूति होती है। कहते हैं ना कि कौन सा आसन में बहुत सारे आसन हैं, तो उस आसन में, अलग अलग आसन में बैठने से आपके मन पे प्रभाव पड़ता है। आगे है ध्यान। ध्यान अपने चित्त को एकाग्र करने की एक ऐसी विधि अथवा प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है तथा निरंतर उसी लक्ष्य के लिए संघर्ष करता है। इससे उसका चित्त एक ही स्थान पर केंद्रित और ध्यान मग्न रहता है।
तो ये ध्यान की बात हुई थी, कल हमारी बात हुई थी कि विचारों को, मन को चुप करा के आत्मा के ऊपर, एक विषय के ऊपर स्पेशल फोकस करना। ध्यान हमारी छठी इंद्रिय है, पूरा फोकस एक जगह पे करना। ये सुखासन भी इसमें बेस्ड है। मन, क्या लिखा है, मन की एक अवस्था को चित्त कहते हैं। यस, वो आ चुका है। आगे है प्रत्याहार। जब इंद्रिया अपने विषय से अलग हो जाती है, देखो ध्यान से सुनो, जब इंद्रियां अपने विषयों से अलग हो जाती है तो वह प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। प्रत्याहार योग से संबंधित एक ऐसी विधि है जिसमें योगी अपने इच्छा अनुसार अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे निकालकर हाथ में रखी किसी वस्तु की तरह पुनः ग्रहण कर सकता है। मतलब आत्मा और शरीर का जो भान है, जो एक रिश्ता है, उसको प्रत्याहार मतलब अलग करने का, मन की एक ऐसी अवस्था जहां मन आत्मा से एक अलग हो जाता है। जब हम आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं तब हमारा मन और उसका जो है कनेक्शन कट जाता है। यह प्रत्याहार, यहाँ शरीर की बात की है, लेकिन शरीर और आत्मा तो अलग नहीं हो सकती, उसके बीच का जो कनेक्शन है उसको हम अलग कर सकते हैं। आगे है धारणा। चित्त को किसी एक विशेष स्थान पर केंद्रित करने के फलस्वरूप जब मन पूर्ण रूप से एकाग्रित हो जाता है तब इस प्रक्रिया को धारणा की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत 21 मिनट 26 सेकंड तक बिना श्वास लिए व्यक्ति को रहना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ऐसी धारणा नहीं बनानी, श्वास को रोकने की धारणा नहीं करनी है। ये तो कहीं लिखा होगा, किसी ने किया होगा तो लिखा है, पर हमें अपने भाव को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। श्वास को रोकने का यहाँ पे कोई आसन यहाँ नहीं करना है। समाधि आखिरी, चित्त को एकाग्र करने का सबसे भीतरी माध्यम समाधि में प्रवेश करना है। जब कोई ध्याता अपने ध्यान में मग्न रहता है तब उसे केवल एक ध्येय मात्र का प्रकाश ही नजर आता है। ठीक है, एक प्रकाश में खो जाना, वो है समाधि। ध्याता ऐसे समय में 10 के समान प्रतीत होने लगता है, जैसे समाधि की अवस्था कहते हैं। मतलब प्रकाशमान मूर्ति स्वयं को बना देना, लाइट स्वरूप बन जाना, अव्यक्त स्वरूप को धारण करना, यही समाधि है। उसमें ही मन लगाना, विषय वृत्तियों को, मन को, बुद्धि को नहीं चलाना, देह और देह के सर्व संबंध को भूल जाना और उस प्रकाश में खो जाना, वो है समाधि। अब चित्त की प्रमुख अवस्थाएं फटाफट ले लेते हैं इसे। पतंजलि ने चित्त के पास प्रमुख वृत्तियां के रूप में क्षित, विक्षित, निरुद्धत, मूढ़ एवं एकाग्र प्रमुख स्थान दिया है। मुनि व्यास द्वारा भी चित्त के विषय में 5 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई है। मूल अवस्था, चित्त की यह अवस्था पूर्ण रूप से तम प्रदान होती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह का वास होता है। इस अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से अंधकार में रहता है, जिसके कारण वह समाधि नहीं हो पाता। फिर है विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य का चित्त पूर्ण रूप से सद्गुण प्रदान माना जाता है। इस अवस्था में वैराग्य और ऐश्वर्य भी उपस्थिति होती है। यह एक महत्वपूर्ण योगों में एक है। निरुद्धावस्था, जब बुद्धि और प्रसिद्धि के साथ चित्त एवं पुरुष का भेद सामने प्रकट होता है, उस व्याख्या से वैराग्यपूर्ण रूप से उदस माना जाता है। एकाग्र अवस्था, मनुष्य का चित्त इस अवस्था में सत्य गुण प्रदान होता है, जिसमें राज्य के साथ साथ तम गुण भी मिले होते हैं। क्षिप्त अवस्था, मनुष्य का चित्त इस अवस्था में राज्य प्रदान होता है एवं यही कारण है कि क्रोध, मोह, रज जैसे सभी सांसारिक कर्मों की प्रवृत्ति मनुष्य के मन में पाई जाती है। चित्त की एकाग्रता के कारण ही चित्त की वृत्तियां अपना कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त आत्मा की बहिर्मुख वृत्ति में इसके कार्य की प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखिए,
हमने ध्यान की भी एक व्याख्या बताई थी। जो हिंदू धर्म में भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विचरित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है। इसमें ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान का अर्थ है किसी भी एक विषय की धारणा करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। मानसिक शांति, एकाग्रता, दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना जैसे कई उद्देश्यों के साथ ध्यान किया जाता है। ध्यान का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से किया जाता है। तो ओवरऑल सब कुछ आज हमने जितना भी चित्त के बारे में सुना, समझा, अब इसको हम सिंपल सी डेफिनेशन में हम डालें। व्यक्ति को संतोष जी लिख रहे हैं, व्यक्ति को चित्त के चिंतन की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब वह चित्त के चिंतन प्रारंभ करता है, वह अपनी सोई हुई चेतना को जगाता है। तो देखिए, आज हमने जितनी भी बातें सुनी, समझी, हमने अंदर उतारी, कहीं तो ऊपर से चली गई क्योंकि हिंदी बहुत शुद्ध है। कई शब्द मुझे भी समझ में नहीं आए। अगर आपको समझ में आए तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। तो चित्त एक ऐसी गहरी एक ऐसा पर्दा है जिसके अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आपकी अच्छी बुरी। और योग के दौरान जब आप ध्यान लगाते हैं, अगर आपका ध्यान आत्मा में नहीं है तो मन में ये चित्त में पड़ी हुई वृत्तियां बाहर आनी शुरू होती है, वन बाय वन। कई लोग बोलते हैं कि उसको देखते जाओ, एक दिन वो शांत हो जाएगी। पर जितना रिपीट करोगे वो तो बढ़ने वाली है, वो तो जितना आप मन से सोचोगे वो तो रिपीट होगा। आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा, आपको एक विशेष चीज पे ध्यान लगाना पड़ेगा, वो है आत्मा। चित्त में तो चित्त जहां लगाना चाहो लग जाएगा। हमारा जैसे बताया ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमारा मन जो है पूरे दिन इसी अवस्था में से निकलता रहता है। मान लीजिए हमने दिन में 2 घंटे सत्संग किया, 2 घंटे योग किया, तो हम कैसे बन गए? हम सतो प्रधान बन गए। हमारी वृत्तियां जो अंदर जो पड़ी है चित्त में, वो सतो प्रधान वृत्तियां बाहर आनी शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही ये 4 घंटे निकल गए और तुरंत ही कोई भी तमो प्रधान व्यक्ति का फोन आया, बातचीत हुई, उसने आपके अंदर जो मेमोरी भरी, जो कान से सुना, कर्ण रस आपने लिया, तुरंत ही चित्त में से ये सब चीज़ें बाहर निकलनी शुरू हो गई और वही सतोगुणी व्यक्ति मिनटों में तमोगुणी बन गया। अब तमोगुणी बनने के बाद जब तक आप उसकी अवेयरनेस, आपकी जागृति वापस ना आए, अरे मैंने ये क्या सोचा, क्या किया, फालतू में बात की, जब तक वो वापस नहीं आता तब तक का जो डेटा आपका इकट्ठा हो गया, फिर वो तमोगुण का रस इस चित्त के पर्दे पे फिर चढ़ा, फिर चिपक गया। फिर आपको याद आया कि अरे यार कहाँ इससे बात की, इसने तो मूड ही खराब कर दी, इसने तो फालतू की बातें करी, हमने उसको काट दिया, कनेक्शन काट दिया। फिर इच्छाएं, क्योंकि हमने सुना है, तो जो सुना है तो जो भी रस पैदा हुआ है मन में, वो रस अपना कमाल करेगा, है। चाहे आपने अच्छा सुना तो अच्छा पैदा करेगा, बुरा आपने जो घोटा है, अच्छी तरह घोटा है, वो बाहर तो आएगा। अब वो चीज़ जो आपके अंदर आ गई है वो अपना असर दिखाएगी। अब वो असर, बुरी सुनी है तो बुरा असर आएगा, आपका मूड खराब होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, आप चिल्लाओगे, क्रोध करोगे, काम, क्रोध, लोभ, वो कैसे भी उसको बाहर निकालोगे। अब वो बाहर निकलने ही वाला है। अब पास एक ऑप्शन है कि आप जो बाहर निकलने वाला है उसको रोकने के लिए, उसको बदलने के लिए फिर ज्ञान योग में लग जाओ, फिर सत्संग करो, सुनो, अच्छे वाक्य सुनो, महापुरुष को सुनो, उनकी जीवन की बातें अनुभूति करो, उनके प्रकाशमान स्वरूप को धारण करो, परमात्मा को याद करो, उससे प्रकाश लो और जो मन में रस भरा है उसको खत्म करो। उसके अंदर मन के जो संस्कार इकट्ठे हो गए, आज का जो कूड़ा पैदा हुआ, आज का उसको खत्म करना होगा, है ना। तो ये जो रस आपने चित्त में आज का जो डेटा कलेक्शन किया है उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, तब उसका इफेक्ट नहीं आएगा।
नहीं तो जितनों को सुनोगे। आज एक सामान्य मनुष्य का यही प्रॉब्लम है। इसलिए गीता में कहा कि सामान्य मनुष्य विषयों का चिंतन करता है। क्यों करता है? क्योंकि अच्छा अच्छा चिंतन करने की क्यों भाव नहीं आता? क्योंकि चित्त भरा पड़ा है इन वृत्तियों से। चित्त की वृत्ति हो गई है कि सुबह उठते ही गालियां देना है। कोई कहता है भाई जब तक इनको गालियां ना दे तो तब तक तो इनका मूड सही नहीं होता है ना। ओवर रिटर्न, ये सब कुछ हम खुद ही लिखे जा रहे हैं। अपनी वृत्तियों को बदलना नहीं चाहते, हम उसमें विकृत आनंद ढूंढते हैं। इसलिए मन तो जो तुम कहोगे वो गुलाम है, जे सलाम ठोकेगा। अच्छा चलो आज सुबह शुरू करते हैं, तो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा, ये सब चीज़ें अपनी आपको पता है। तो ये वृत्तियों को बदलना है। ये जो मेरे माइंड में जो सोच आ रही है वो सतो प्रधान है, रजो प्रधान है, तमो प्रधान है, वो क्या है, क्यों आ रही है, कौन? क्योंकि ये अनंत जन्मों का डेटा है। सामान्य मनुष्य तो अनंत जन्मों से अनंत जन्मों से उसके अंदर ये हर चीज, हर मिनट, हर सेकंड की मेमोरी भरी हुई है। अब आप सोचो आपके पास कितना समय चाहिए इनको हटाने, मिटाने, खत्म करने के लिए। तो इसीलिए तो ध्यान, योग, सेवा, धारणा, इसमें चारों सब्जेक्ट पे चलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक घंटा योग करेगा फिर थक जाएगा, फिर उसको कुछ चाहिए, उसको कोई संसार का बाहर का कोई विषय चाहिए कि चलो बाहर चक्कर लगा के आते हैं, या कुछ एंटरटेन चाहिए। तो ये योग का काम है, ये सब चीज़ों को, प्रकाश को डालना, अंधकार को खत्म करना। तो ये अज्ञान है, बार बार आएगा। लेकिन आपको बार बार फ्री विल यूज करनी है कि ना भाई मैंने अपना संस्कार बदल दिया, अब मैं सतो प्रधान हो चुका हूँ, है, मैं अब ये सब फालतू विषय में नहीं पढ़ता। जब आपका ज्ञान जागृत हो जाए कि भाई पूरी जिंदगी तो यही करते रहे हैं, कब तक ये करेंगे, ये भी जन्म खराब हो गया है, तो जिसके ऊपर विश्वास करते हो उसकी बात सुन लो और ये जन्म उनके नाम लिख दो। है? अनंत जन्मों से कोई बार अपने घरवाली के नाम कर दिया, घर वाले के नाम कर दिया, माता पिता के, बच्चों के नाम कर दिया, उसी के लिए पूरा जीवन निकाल दिया। अरे वो सेट हो जाए, उसका घर सुधर जाए, उसका ये हो जाए, वो हो जाए, ये तो अनंत है। अनंत जन्म ऐसे करते 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 खत्म हो गए हैं जी। आज एक जगह पे कमेंट लिखा था, बढ़िया बेटा मिल गया, अच्छा घर वाला मिल गया, तो और क्या चाहिए भगवान से? अरे भगवान खुद चाहिए। अनंत जन्म मिल गए, अनंत जन्मों में अच्छा बेटा मिला, अच्छा घरवाला मिला, अच्छा घरवाले, सब कुछ मिला, लेकिन जो नहीं मिला वो था परमात्मा, और अभी भी उसके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। तो यही तो चाहिए। ये जन्म उसके नाम कर दो। अनंत जन्म तो बिगड़ चुके हैं, ये जन्म अगर सफल हो गया तो आगे आने वाले कोई आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। पर परम प्रकाश बन गए तो फिर क्या बचा, है ना। तो ये चित्तों की वृत्तियों को शांत करना है, मन में जो चीज़ें पड़ी है वो ख़त्म करनी है ना। और अपनी रिकॉर्डिंग को ख़त्म करो, कर्म बंधन को ख़त्म करो। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम लोग सेवा तो करने नहीं जाते, तुम ऐसे सेवा करो, ऐसे। मैं कहता हूँ भाई वो एक सामान्य मनुष्य भी किसी की सेवा कर सकता है। ये कोई बोलता है तुम ये कुत्ते बिल्लियों का उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते। मैं क्या बोलूँ भाई, 84 लाख योनि में बेचारा फंसा हुआ जीव है, वो तो धक्के खा ही रहा है। मुझे उससे कोई कर्म बंधन नहीं जोड़ना, मुझे तो परमात्मा से ही जोड़ना है, तो मैं तो उसी के बारे में सोचूंगा। एक कुत्ते बिल्ली और इन लोगों की सेवा करते करते तो अनंत जन्म बीत गए। तो जो ज्ञानी है उसको वो उसका ज्ञान मार्ग है, ठीक है, उसका ये मार्ग नहीं है, ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति का भाव है। ये मैं उसको बुरा नहीं कहता हूँ, आपके मन में होता है तो वो सही है, क्योंकि आपके चित्त में वही बातें हैं और आपको सही लगती है तो करिए भी, उसमें कोई गलत नहीं है। मानव सेवा सही लगती है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अलग रास्ता है, ये हमारा अलग रास्ता है। यहाँ तो अपने आप को मुक्त करने के लिए सेवा करनी है, खुद के लिए सेवा करनी है ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत जगह पे ये सब कुछ देखते हैं कि भाई इनके लिए करो सेवा। भाई तुम करो, तुम्हें जिसके लिए सही लगता है उनके लिए करो। मैं तो यही बोलता हूँ, देखो भगवान भी सबके लिए आंखें मूंद के बैठ गए ना। भगवान को सेवा करने का शौक नहीं था, भगवान क्यों नहीं कर रहे, भगवान क्यों इंटरव्यू नहीं कर रहे? तो उन्होंने अपने नियम बना के बैठे हुए हैं, वो अपने नियम से वो कर रहे हैं, वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। तो भाई ठीक है, जिससे हमारे से जितना होता है कर लेने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, अपने आत्मा पे फोकस करने का। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं जो लोग हैं उनकी चिंता करो, उनको थोड़ा ज्ञान दो, उनको थोड़ी बुद्धि दो, उनको थोड़े संस्कार दो, उनको सतो प्रधान बनाने की कोशिश करो। बाकी तो उनका सबका अपना अपना भाग्य है।
तो जिसका जो भाग्य है, वो जो भाग्य लेके आया है, जो उसके अंदर बीज है, वो अंकुरित होगा, उसकी चिंता मत करो। हमारा समय यहीं समाप्त करते हैं, लंबा हो जाएगा। चलिए, बेहद की परम शांति। और अगले 15 मिनट जो है एकदम निरसंकल्प होके आत्मस्वरूप बन जाए और बस अपनी सभी मन की आज की वृत्तियां खत्म करें। धीरे 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 इस प्रकाश को बढ़ाते जाएं और पूरे अज्ञान को खत्म करना है, अनंत जन्म के कर्म को खत्म करना है, एकदम हल्के होते जाना है। अब परमात्मा के नाम अपनी बाकी की जिंदगी लिख दो, और कुछ नहीं चाहिए परमात्मा को, बस तुम प्रकाशमान बन जाओ, यही उनको चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है, प्रकाश का मार्ग है, स्वयं के प्रकाश का मार्ग है और विश्व के कल्याण का मार्ग है। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, स्वयं प्रकाशित हो जाए, मन को एकदम शून्यता की ओर ले जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए। हमारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में परम प्रकाश, परम लाइट की बन चुकी है। परम लाइट, परम प्रकाश जागृत होता है। आत्मा की अथाह गहराइयों से परम प्रकाश, परम लाइट बाहर आ रहा है। संपूर्ण शरीर में परम प्रकाश, परम लाइट आ चुका है। संपूर्ण सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर जागृत हो चुका है। संपूर्ण ओरा परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी बेहद का प्रकाश, परम लाइट हम सबको दे रहे हैं। बेहद का प्रकाश, परम प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है।
बेहद की कला का प्रकाश, बेहद की कला की परम लाइट हमारी आत्मा में आ रही है। बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी अनंत शक्तियाँ हमें प्रदान कर रहे हैं। हमारा पूरा शरीर, पूरा ओरा परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। घर के सभी मेंबर्स परम प्रकाश, परम लाइट के ओरा में है। पूरी पृथ्वी पे परम 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 शांति हो रही है। पूरी पृथ्वी पे परम लाइट, परम प्रकाश धरती पे आ रहा है। पूरी पृथ्वी परम शांति के वाइब्रेशन से भरती जा रही है। समस्त 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं। 9 लाख विशिष्ट आत्माएं जागृत हो रही हैं। सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।
स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत में रही हुई आत्माएं पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए परम प्रकाश, परम लाइट डाल रही है, परम परम महाशांति के संकल्प डाल रही है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। विश्व में परम 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 महाशांति हो रही है। विश्व में परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। अपने आप को प्रकाश के स्वरूप में देखिए। बेहद का प्रकाश सीधा हमारे आत्मा में आ रहा है। आत्मा में से पूरे स्थूल शरीर में आ रहा है। सभी रोग और शोक से मुक्त हो रहे हैं। सबके अंदर परम परम शांति के वाइब्रेशन आ चुके हैं। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद की परम परम महाशांति हो रही है। विश्व में परम 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 महाशांति हो रही है। सबको परम प्रकाश, परम लाइट मिल रहा है। बेहद की परम महाशांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद का धन्यवाद। कल मिलते हैं रात को 10 बजे नए टॉपिक के साथ। आप अपने सुझाव, आप अपने रिव्यू, आप अपने कमेंट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से लिखें। परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।